जनता की जागरूकता, मतदाता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सनातन तो हम सबकी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारे रग रग में समाहित है। वो पूरा विश्व सनातन को सैल्यूट करता है और कुछ सनातन को उखाड़ने की बात कहेगा तो इस देश के मतदाता ने उन लोगों को ही जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले लिया। मऊ विधानसभा से लगभग जीतता है और हमारे साथ में उषा ठाकुर जी हैं। जिस तरीके का यह चुनाव रहा है, एक प्रचंड बहुमत, चाहे हम मऊ की बात कर लें चाहे पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात कर लें, क्या कहेंगे इस चुनाव के परिणाम को लेकर आप? जनता की जागरूकता, मतदाता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। हमारा सेवा का जो संकल्प, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो साधना, इन सबको जनता ने आशीर्वाद दिया। ये चुनाव जो रहा ये काफ़ी अंडर करंट रहा। जब पहले नतीजे आने लगे थे तब तक कई सारे बड़े नेता पीछे थे, फिर अब वो लीड लेकर जीते। कहीं ना कहीं कई सारी बातें कि लाडली बहन योजना का फायदा है, तो कुछ बीजेपी नेता कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना था ही नहीं, राजस्थान में तो थी नहीं, तो ऐसी कई बातें निकल कर आ रही हैं। अब चूंकि परिणाम स्पष्ट हैं और प्रचंड बहुमत से इस बार जीत हासिल की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है ये उसी की स्वीकार्यता है कि हम जब भी सत्ता में आते हैं हमारी पंचनिष्ठाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते और देश का मतदाता, प्रदेश का मतदाता इस भाव को भली भांति समझता है। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो सनातन को लेकर काफ़ी अपशब्द कहे गए, पनौती शब्द का भी एक उपयोग किया गया। ये कितना प्रभाव इस चुनाव पर डाला है इन दोनों शब्दों की अगर मैं बात करता हूँ, और क्या लगता है कि निजी तौर पर, क्योंकि आप संस्कृति मंत्री रहे हैं और लगातार इस प्रकार की जब भी बयानबाजी आई है तो आपने भी उन पर प्रहार किया है। देखिए, सनातन तो हम सबकी अस्मिता, हमारी पहचान है, हमारे रग रग में समाहित है। वो पूरा विश्व सनातन को सैल्यूट करता है क्योंकि सनातन विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई वो सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यवस्था है, जीवन शैली है, जिसके बिना हम सुख, शांति, समृद्धि, संतुष्टि से जी ही नहीं सकते। और कोई सनातन को उखाड़ने की बात कहेगा तो इस देश के मतदाता ने उन लोगों को ही जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प ले लिया। आखिरी सवाल मेरा दीदी आपसे कि जिस तरीके का सिनेरियो देखा हमने, क्या ये आकलन आपको भी था? क्योंकि कहीं भी बीजेपी खुद भी मान रही थी कि 130-135 सीट तक, लेकिन 160-165 तक अभी तक फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन 160 प्लस तो है। हाँ, देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि 150 से कम तो हम पीछे जाएंगे ही नहीं और अधिक हमारी सीटों की संख्या बढ़ी है। ये जनता का आशीर्वाद, ये प्रभु का आशीर्वाद। ये थे हमारे साथ में महू से बीजेपी प्रत्याशी उषा ठाकुर जी, और साथ में उन्होंने कहा है कि लगातार कई समय से बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि 150 सीटें जीतेंगी और यह रिजल्ट ने तय कर दिया कि जितने भी सनातन धर्म को लेकर गालियां दी गई हैं या फिर पनौती शब्द का जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका जवाब इस चुनाव में जनता ने दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।